बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है, जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं ये आपके अंडे घरों में बेचाया करूंगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अरे कोमल बिटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ, तो ये ठीक ही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कफे के घर जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं। इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपना घर मुझे देना होगा। बेचारी चिड़िया भोलेपन में अपना घर कफे को दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है, और वो उन पैसों से अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी बादल कौवा वहाँ आता है। चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से, ये घर अब मेरा है। मैं मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बादल कौवा चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चिड़िया अपनी मुर्गी को उठाए रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया जहाँ जहाँ भी मदद के लिए पक्षियों के पास जाती है, सभी उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही मुझे बताओ। तभी मुर्गी घने जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ। उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। चिड़िया की मुर्गी घने जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। चिड़िया भी अपनी मुर्गी के पीछे पीछे थी। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? पता है बाहर जंगल में बारिश होने लगी है, क्यों ना हम आज रात यहीं गुजार लें। उस दिन से कोमल चिड़िया मुर्गी के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन उस गुफा में एक उल्लू साधु आता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी,
मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कफे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया। अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कफे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कफे सेठ के पास जाती है। ये लो कफे अंकल, ये रहे पैसे, अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी। जा, भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कफे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बेटी, तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कफे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कभी अंकल, आप रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है। जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। कभी अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी जोरदार बादल गरजते हैं और एक सीधी बिजली कपी पर आकर गिरती है। कपी तो वहीं मर जाती है। अगले दिन सभी पक्षी बिजली कपी के मर जाने पर बहुत उदास थे। वो कपी को नदी में बहा देते हैं। मुन्नी अपनी माँ के मरने के बाद अकेली रह गई थी, इसलिए बादल कौवा दूसरी शादी करता है। कपी की दूसरी पत्नी बहुत बुरी थी, ना तो वो कोई काम करती है और घर से पैसे चोरी किया करती। अरे ये क्या, यहाँ तो अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, उस मुन्नी को जरूर पता होगा। ऐसा कहते हुए स्वीटी कभी मुन्नी के पास जाती है और उसे मारती है। बता रही मुन्नी, तेरे पापा ने पैसे कहाँ छुपाए हैं? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है, बस तू झूठ बोल रही है, वरना मैं तेरे पंख जला दूंगी। हाँ, और तुझे भोजन भी नहीं दूंगी। स्वीटी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती है तो दूसरी ओर बादल कौवा जंगल में अंडा पराठा बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। चटपटा अंडा पराठा खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे कफे, तुम्हारा अंडा पराठा खाकर तो बहुत मजा आ गया। एक अंडा पराठा मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दो। ऐसे बादल कौवा जंगल में अंडे पराठे की दुकान लगाता है और शाम को अपनी रेड़ी लेकर वापस चला जाता है। घर जाते ही उसकी बेटी मुन्नी घर के बाहर बैठी रो रही थी। क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? पापा, पापा, मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए ना, उन्होंने मेरे पंख भी जला दिए। चुप कर जा मेरी बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं दूसरी शादी न करता तो हम दोनों सुखी जीवन गुजारते। बाबा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। मम्मा ने मुझे भोजन नहीं दिया। चुप कर जा मेरी बेटी, ये देख, मैं तेरे लिए अंडा पराठा लाया हूँ। फिर मुन्नी अंडा पराठा खाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। पति जी लाओ, आज की कमाई मेरे पंख में दो। नहीं नहीं स्वीटी, वो मेरी मेहनत की कमाई है। और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। जल्दी से हमें भोजन बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, अब मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो, देख लूंगी तुम्हें किसी दिन।
जाओ, मुझसे नहीं बनता ये भोजन। दिन भर तो अंडा पराठा बनाते हो, जाओ अब अपना भोजन भी बना लो। फिर बाबा कौवा रसोई में जाता है और अपने लिए भोजन बनाने लगता है। बादल कौवा अपनी कमाई के पैसे एक डब्बे में डाल देता है। पूरे 3,000 जमा हो गए हैं। ये मेरी बेटी के काम आएंगे। इन्हें छुपाकर ये दाल के डिब्बे में रख देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसे वो कौवा बहुत खुश होता है, लेकिन स्वीटी तो खिड़की से देख रही थी। बड़ा आया मुझसे छुपाने वाला, मुझे भी पता चल गया। एक बार कली से जाने दो, फिर बताऊंगी। वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन बादल कौवा अंडा पराठा बेचने जंगल में चला जाता है। पीछे से स्वीटी कौवी दाल के डिब्बे से सारे पैसे निकाल लेती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। अब मैं अपनी माँ और बहन के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाऊंगी। स्वीटी कौवी वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। बादल कौवा थका हारा घर आता है। मुन्नी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, मम्मा तो अपने मायके गई है और सुबह से घर नहीं लौटी। वो बोल रही थी कि मैं रात को ही आ पाऊंगी। अच्छा बेटी, जाओ जरा रसोई से दाल का डिब्बा लेकर आओ। फिर मुन्नी वो डिब्बा लाती है। जब बादल कौवा देखता है तो डिब्बा खाली था। ले गई, वो कभी मेरी मेहनत की कमाई ले गई। पूरे 3,000 थे। बाबा, आप चुप कर जाएं, मुझे नहीं रहना उस सौतेली मम्मा के साथ। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं, हम अकेले रह लेंगे। लेकिन अब मैं उस सौतेली मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है। इस जंगल में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाएगी तो वो कौवी। बादल कौवे ने इतना बोला ही था कि तभी स्वीटी कौवी आ जाती है। वो तो आज बहुत खुश थी। स्वीटी, तुमने दाल के डिब्बे से जो पैसे लिए हैं, अगर कुछ बचे हैं तो मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लाना है। अरे, तुम अपनी पत्नी से हिसाब मांगते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर बादल कौवे को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चालाक स्वीटी कौवी बादल कौवे का घर बेचकर सारे पैसे लेकर चली जाती है। देखो कौवे, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी ने हमें ये घर बेच दिया है। मेरे पास तो इस घर के कागज भी हैं, ये देखो। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मम्मा के साथ मुझे नहीं